हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका विकास चंद्रा, चंपानगर भागलपुर बिहार से। विगत 2 वर्षों से विसरी पूजा जो है नहीं बनाया गया, यानी कि आम दर्शकों के लिए जो मंदिर था वो बंद था। बाकी तो विधि विधान से पूजा पाठ अपना हो ही रहा था। और इस बार जो बारी पूजा यानी कि विसरी पूजा के 1 महीना पहले जो है बारी पूजा होता है, जिसमें कि मंजूष शोभा कलश यात्रा निकलती है। बिहार राज्य के भागलपुर जिला के चंपानगर क्षेत्र में मां विषहरी की मंदिर है, जो बहुत ही फेमस मंदिर है और दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। और यह विश्व का पहला मंदिर और पहला पूजा यहां से ही आरंभ होती है। जो लोग भागलपुर में नहीं है तो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से बारी पूजा को देख सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो देखिए, मेरे वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और मेरे वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे बारी पूजा देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माता का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, यही मैं कामना करता हूं। तो चलिए देखते हैं माँ विषहरी की बारी पूजा की शुरुआत किस तरह से और कैसे हुई। तो आइए देखते हैं बारी पूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास चंद्रा और आप देख रहे हैं विकास चंद्रा ब्लॉग चैनल। आज मैं चर्चा करने वाला हूं चंपानगर स्थित मां विषहरी की कथाओं का। हर साल 17 और 18 अगस्त को विषहरी पूजा मनाया जाता है। इससे 1 महीना ठीक पहले बारी पूजा होती है, यानी कि मां मनसा की पहली पूजा। तो मैं इस वीडियो में इसी की चर्चा करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप मेरी गलतियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरे इस वीडियो को देखेंगे और काफ़ी पसंद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का मां मनसा देवी का नाम लेते हुए। जय मां विषहरी। भागलपुर में होने वाली बिहुला विषहरी के संबंध में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बिहार के भागलपुर जिला स्थित नाथनगर प्रखंड के चंपानगर प्रांत में मां मनसा देवी स्थान विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपको ज्ञात हो कि चंपानगर यानी कि चंपानगरी, जो पुराना नाम है, रेशमी वस्त्रों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। महासती बिहुला हमारी कथा की नायिका है, जिनकी कथा अनुपम लीलाओं से सुशोभित है। सती बिहुला राज परिवार से न होकर वैश्य बनिया समाज से संबंध रखती थी। देवी बिहुला चंपानगरी की कुलवधू है। मनसा पूजा कर की संक्रांति 16 या 17 जुलाई से बारी घाट यानी कलश की स्थापना के साथ होती है। बारी घाट स्थापना के 1 दिन पूर्व देवी के पिंड से सारा कलश उतार दिया जाता है तथा संध्या वेला में देवी के पिंड पर पूजन के बाद पुजारी कुम्हार के घर बारी घाट पूजन के लिए जाते हैं। वहां देवी मनसा के 5 स्वरूपों के नाम से 5 भाग नैवेद्य, पुष्प इत्यादि अर्पित किए जाते हैं तथा वहां से लौटने के बाद पिंड पर बैत रखकर पुष्प, बैल इत्यादि अर्पित कर 6 श्रृंगारी की जाती है। 5 भाग 5 बहिन विषहरी तथा छठा भाग नेतुला धोबिन के नाम से अर्पित किया जाता है। आज से कुछ वर्ष पहले मां मनसा मंदिर चंपानगर के पुजारी महापात्र ब्राह्मण होते थे। देवी कथा बिहुला विषहरी लोक गाथाओं में कहीं भी पंडित पुरोहितों द्वारा देवी की पूजा अर्चना की चर्चा नहीं मिलती है। बारी पूजा के ठीक 1 महीना बाद सिंह की संक्रांति में 17 एवं 18 अगस्त को देवी मनसा की महापूजा अर्चना होती है, जिसमें दूर दूर से लोग भागलपुर के चंपानगर प्रांत में आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तगण देवी को इस दिन बास पात्र या फिर आपके अपने शब्दों में डलिया या फिर डाला भी चढ़ाते हैं। इस अवसर पर देवी बिहुला के निर्मित मंजूषा भी अर्पित किया जाता है। इस पर्व की एक खास बात मैं आपको बताऊं। इसमें खास बात यह है कि इस पर्व में पूरा का पूरा अंग प्रदेश यानी कि अंग क्षेत्र भागलपुर जिला के आसपास का भी क्षेत्र मंजूषामय हो जाता है। तो मेरे साथ बोलिए आप सभी, जय हो विषहरी मैया की जय। वैसे तो बिहुला विषहरी की गाथाओं को
कुछ मिनटों के वीडियो में समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप बिहुला बिशहरी पर आधारित ग्रंथों से इस महान गाथा को समझ सकते हैं। मैं विकास चंद्रा इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कहानी या कथा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। सती बिहुला की कथा भागलपुर में अंगिका भाषा में एक गीत कथा के रूप में गाई जाती है। कथा के अनुसार वाणसूर की पुत्री उषा को प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया था। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते थे। उनकी शादी के बाद वे अगले जन्म में बिहुला तथा लखिंद के रूप में फिर से जन्मे और फिर एक दूसरे से शादी कर ली। बिहुला चंपानगर के चांद सौदागर की बहू थी। लखिंदर चांदो सौदागर के 7वें पुत्र थे। चंपानगरी में चंद्रधर सौदागर नामक धनी वैश्य थे। वे परम शिव भक्त थे, लेकिन इसके साथ साथ वे देवी मनसा के बड़े विरोधी थे। इसी विरोध के कारण मनसा देवी ने चंद्रधर के 6 पुत्रों को विषधर नागों से डसवाकर मरवा डाला था। 7वें पुत्र लखिंदर का विवाह उज्जैनी के धार्मिक साधु नामक वैश्य की परम सुंदरी साध्वी कन्या बिहुला के साथ हुआ। लक्ष्मी चंद्र की कुंडली देखकर ज्योतिषों ने बता दिया था कि विवाह की प्रथम रात्रि में ही सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। चंद्रधर ने लोहे का एक ऐसा मजबूत घर बनवाया जिसमें वायु भी प्रवेश न कर सके, मगर मनसा देवी ने भवन निर्माता से छोटा सा छिद्र छोड़ देने के लिए कह दिया था। विवाह रात्रि को नागिन ने लखिंदर को डस लिया और वह मर गया। सारे घर में शोर मच गया। तब उसकी पत्नी बिहुला ने केले के एक पौधे की नाव बनवाई तथा पति के शव को लेकर उसमें बैठ गई। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी तथा सिंदूर लगा रखी थी। नदी की लहरें उस शव को बहुत दूर ले गई, लेकिन वह अपने पति को पुनः जिंदा करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखिंदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ने लगे थे। मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बिहुला नाव को किनारे ले चली। उसने वहाँ एक नेतुला नामक धोबिन के मुख पर तेज देखा। उसके कठोर तप को देखकर ही मां मनसा देवी ने उसे वहाँ भेजा था। उसने बिहुला से कहा, तुम मेरे साथ देवलोक चलो, वहाँ अपने नृत्य से महादेव को खुश कर दो। तुम्हारे पति पुनः जिंदा हो जाएंगे। स्वर्ग में नृत्य के आयोजन के लिए विशाल मंच सजा हुआ था, जिसके चारों ओर रत्न से जड़ित दिव्य सिंहासनों पर दर्शक गण बैठे आतुरता से कार्यक्रम के शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वर्ग का दिव्य वातावरण सहसा शांत हो गया जब बिहुला के पैरों से घुंघरुओं की मधुर आवाज़ सबको सुनाई दी। बिहुला ने गणेश, सरस्वती तथा भगवान शिव की सुंदर स्तुति प्रस्तुत करते हुए नृत्य आरंभ कर दी। इस महान नृत्य सभा का नेतृत्व देवी मनसा कर रही थी। बिहुला ने वहां उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया था तथा वचन के अनुसार 3 वरदान मांगने को बिहुला से कहा गया। बिहुला के आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वह बोली, आप प्रथम वर के रूप में मेरे 6 मृत्यु भैंसुरों को जीवन दान दें। इसके साथ ही दूसरे वर में उनके ससुर के नष्ट हुए सोनामुखी जहाज व सभी संपत्ति को पुनः मांग ली। तीसरे वर में आप सभी जानते हैं, तीसरे वर में बिहुला ने अपने सुहाग को पुनः जीवित करने की मांग कर दी। इसके साथ ही उन्हें तीनों वरदान प्राप्त हो गए तथा
वे अपने पति और नेतुला के साथ भूलोक पर वापस लौट आई। इसके साथ ही पहला भाग यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच इसका दूसरा भाग लेकर आऊँगा, जिसमें आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको उसमें बताऊँगा। आप मेरी गलतियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरे मनोबल को बढ़ाइए और मेरा फुल सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और हाँ, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल, मेरा हौसला और बुलंद हो सके और आपके आशीर्वाद से और मैं अधिक से अधिक अच्छा काम कर सकूं और इस तरह से आप लोगों का मनोरंजन कर सकूं। तो चलिए, इसके साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द ही। तब मेरे साथ आप सभी बोलिए, जय बिसरी मैया की जय।